अपनी बाहों में कस के पकड़ लेता है और हॉरर टीवी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हॉरर टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वन किस। यूं तो चुड़ैल देखने में बड़ी ही भयानक और खूंखार दिखाई देती है और आपने खतरनाक चुड़ैलों की ढेरों कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर, सेक्सी और हॉट चुड़ैल की कहानी सुनाने जा रहे हैं। वीरान और सुनसान जंगल के रास्ते से होता हुआ एक रोड शहर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। इस सुनसान रोड पर अक्सर लोगों को कभी कभी एक बहुत ही सुंदर लड़की और कभी एक बहुत ही खूबसूरत सी औरत दिखाई देती है, जो कभी लोगों की सहायता भी करती है और कभी किसी की जान भी ले लेती है, पर ना जाने ऐसा क्यों हो रहा होता है। एक रात की बात है, हर्ष अपने दोस्त करण के साथ उसी रास्ते से जा रहा होता है। सुनसान जंगल के रास्ते में बड़े बड़े पेड़ और काला अंधेरा दोनों को थोड़ा सा डरा और सहमा रहा होता है, लेकिन वह धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जा रहे होते हैं। कुछ देर चलने के बाद उनको एक बूढ़ी औरत लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देती है। तभी करण कहता है, भाई कितनी सुंदर औरत है यार, इस औरत को अपनी कार में बिठा ले क्या, पता नहीं किसी मजबूरी में हो तो। तभी हर्ष कहता है, यार पता नहीं, जाने दे, किसी मुसीबत में ना फंसा दें। फिर करण कहता है, ठीक है रहने देते हैं। वह दोनों उसे बगैर लिफ्ट दिए आगे निकल जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देती है। उन दोनों की आंखों के तार हिल जाते हैं और उसे देख हर्ष कहता है, यार इतनी खूबसूरत और सेक्सी लड़की रात के 11 बजे इस सुनसान जंगल में आखिर क्या कर रही होगी। हाँ यार, इस सेक्सी लड़की को देखकर लगता है शायद हमारा इंतजार कर रही थी। फिर दे देते हैं लिफ्ट, शायद किसी मजबूरी में हो। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। और फिर दोनों उस खूबसूरत लड़की के पास जाकर अपनी कार को रोक देते हैं और फिर वह बला की खूबसूरत परी सी सुंदर लड़की कहती है, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मेरा घर पास में ही है। तभी हर्ष और करण दोनों एक साथ कहते हैं, हाँ, जरूर छोड़ देंगे, आपको आपके घर तक छोड़ देंगे। तभी वह लड़की कहती है, जी शुक्रिया। फिर दोनों उसे पीछे वाली सीट पर बैठने को कहते हैं। तभी करण कहता है, नहीं मैडम आप आगे बैठ जाइए, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। और वह पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। गाड़ी चलना स्टार्ट होती है। करण और हर्ष उसको घूर घूर कर देखने लगते हैं। उसके चेहरे का गोरा रंग उन दोनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होता है। उसके गुलाबी होंठ और उसका खूबसूरत बदन हर्ष और करण को न जाने क्यों दीवाना सा बना रहा होता है कि तभी हर्ष करण को कहता है, यार आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, क्यों ना मैडम के घर के आसपास ही आज कहीं रुक जाएं, सुबह होते ही अपने घर को निकल लेंगे। वह लड़की कहती है, हाँ क्यों नहीं, मेरा घर बहुत बड़ा है, आप चाहें तो मेरे साथ ही रुक सकते हैं। दोनों के मुंह में मानो पानी सा आ गया था। दोनों एक दूसरे को आंख मारते हैं और गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और उस सुंदर लड़की के घर चले जाते हैं। वह लड़की बेल बजाती है और उसकी माँ दरवाजा खोलती है। उसकी माँ भी काफी खूबसूरत दिखाई देती है। उसे देखकर हर्ष और करण दोनों एक साथ कहते हैं, हमने आपको कहीं देखा है। तभी माँ बेटी दोनों हंसने लग जाती है। और तभी वह लड़की कहती है, मेरी माँ को देखकर अक्सर लोग यही कहते हैं, क्योंकि मेरी माँ रिपोर्टर है और उनकी न्यूज अक्सर टीवी पर आती ही रहती है। थोड़ी देर सोचने के बाद करण कहता है, अरे नहीं टीवी में नहीं, मैंने इन्हें कहीं और देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। वह लड़की दोनों को एक कमरा बता देती है और इस तरह सभी अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। तभी करण और हर्ष
दोनों एक बेड पर सोते हुए बातें करते हैं। यार करण, कितनी प्यारी लड़की है और उसकी माँ भी बड़ी सुंदर है यार। तभी करण कहता है, यह सब तो ठीक है, पर इस सुनसान और डरावने जंगल में यह दोनों कैसे अकेली रहती होगी यार? मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है यार। तभी हर्ष कहता है, अरे जाने दे, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है? अब सो जाते हैं और उस लड़की के बारे में ज्यादा मत सोचना, नहीं तो तुझे प्यार हो जाएगा। दोनों सो जाते हैं। रात के करीब 1 बज रहे होते हैं कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। पर हर्ष करण को बगैर उठाए गेट खोलकर देखता है तो उसे सुंदर सी लड़की छोटे कपड़ों में बहुत ही सेक्सी दिखाई दे रही होती है और वह लड़की उसे अपनी ओर बुलाने का इशारा कर रही होती है। वह दृश्य देख हर्ष कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके बगैर कुछ सोचे उसके पीछे पीछे धीरे चले जाता है। वह सुंदर लड़की उसे सीढ़ियों से होती हुई छत के ऊपर ले जाती है। तभी हर्ष कहता है, रुको। वह रुक जाती है। हर्ष धीरे धीरे उसके बहुत पास आ जाता है। हर्ष का हाथ उसकी कमर पर चला जाता है। हर्ष के होंठ उस खूबसूरत लड़की के होंठों के बिल्कुल सामने आ जाते हैं और दोनों की आंखें बंद हो जाती है। अब दोनों मानो किस करने के लिए तैयार हो गए हों और हर्ष कुछ सोचे बगैर उस सुंदर लड़की को अपनी बाहों में कस के पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं कि तभी कुछ ही सेकंड बाद हर्ष को अजीब सी घुटन होने लगती है। वह उस लड़की को जल्दी से दूर हटा देता है। दूर हटाते ही वह लड़की गायब हो जाती है। हर्ष चौंक जाता है। वह देखता है कि उसके होंठ अचानक नीले हो गए होते हैं और साथ ही साथ धीरे धीरे उसके हाथ और पैर और पूरा शरीर नीला पड़ने लगता है। तभी उसकी घुटन बढ़ जाती है और अचानक ही वह सुंदर सी चुड़ैल अपने असली रूप में उसके सामने अचानक आ जाती है। हर्ष बहुत डर जाता है। वह कांपने लगता है। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है और वह सुंदर चुड़ैल जोर जोर से हंसती हुई उसके पास आने लगती है। और अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसकी आंखों को निकालने की कोशिश करती है। हर्ष बहुत ही चिल्लाता और चीखता है लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता और वह खूंखार चुड़ैल उसकी दोनों आंखों को निकालकर खा जाती है और उसे पैरों से उल्टा पकड़कर ऊपर ले जाती है। ऊपर हवा में बहुत ऊंचाई पर जाकर उसे नीचे फेंक देती है। हर्ष नीचे आकर गिरता है और उसका सर फट जाता है। उसके सर के सारे हिस्से अलग अलग हो जाते हैं और खून ही खून निकलने लगता है। उधर हर्ष के नीचे गिरने की आवाज सुनकर करण की नींद खुल जाती है और वह खिड़की के पास जाता है और देखता है कि हर्ष का सर फटा हुआ है और नीचे पड़ा हुआ है। यह सब देखकर वह बहुत डर जाता है और वह जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा बाहर से बंद होने की वजह से खुलता नहीं कि तभी वह दरवाजे पर टंगे एक फोटो फ्रेम को देखता है जिसमें वह सुंदर लड़की और उसकी माँ दोनों दिखाई देती है। उसकी माँ को देखकर वह बहुत ही डर जाता है क्योंकि जिसे रास्ते में उन्होंने पहली बार लिफ्ट नहीं दी थी। यह सब देखकर करण के चेहरे से पसीना टपकने लगता है और वह डर के मारे कांपने लगता है
और अपने दोस्त अर्जुन को फोन करके सारी कहानी बता देता है। अर्जुन एक सीआईडी ऑफिसर होता है। वह करण की पूरी कहानी सुनकर उसकी पूरी मदद करने का भरोसा देता है। करण अर्जुन को अपनी लोकेशन भेज देता है और अर्जुन को आने के लिए कहता है। क्या करण अपनी जान बचा पाएगा या फिर ऑफिसर अर्जुन भी अपनी जान गंवा देगा? क्या सुंदर दिखने वाली आंखें खाने वाली खूंखार चुड़ैल करण की आंखें खाकर अपनी भूख मिटाएगी या फिर करण और अर्जुन मिलकर उसका अंत करेंगे? जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर टीवी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर कहानी? हमें अपने विचार कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास भी कोई मजेदार और डरावनी कहानी है तो हमें कृपया ईमेल करना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में साथ साथ स्क्रीन पे दिखाई देगा।